लफ्ज़ इज़राइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब इज़राइल। बनी इसराइल, इन्हीं से जो सिलसिला चला बनी इसराइल का, यही नबी की दोस्तों ये उम्मत है जिसे कुरान मजीद में बनी इसराइल सूरा कहा गया। कई इस्लाम के दुश्मन ऐसे हैं जो आपके सामने ये दो जुमलों से खेलेंगे, जहनों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। एक, बनी इसराइल अफजल है या बनी इस्माइल अफजल है। यह मामला बनी इसराइल और बनी इस्माइल का है, यह तारीख बनी इसराइल और बनी इस्माइल की है। पहली बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम इन इलाकों में रहने वाले अपने वालिद के साथ, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, मिस्र के बाजार में लेकर भेज दिए गए। वहां पर मिस्र के जो सो बादशाह, मिस्र के जो अमीर है, उसके घर में पले बड़े। बात जेल की हुई, जिना का हमला आप पर हुआ, तारीख आगे बढ़ी। अल्लाह ने जो सो आप फैसला नाजिल कर दिया कि आप पाक दामन है। उसके बाद आपकी जहानत, आपकी अमानतदारी देखते हुए मुल्क के मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर आपको बनाया गया। मिस्र में जब आए तो मिस्र के बादशाहों का लक़ब ही फ़िरौन हुआ करता था। फ़िरौन 1, फ़िरौन 2, फ़िरौन 3। यही आबादी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले की वहां पर आगे बढ़ती गई, हत्ता के अंबिया का सिलसिला इसहाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले में चला या इज़राइल के सिलसिले में चला, बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, कई अंबिया कराम, जिसमें शेख मोहतरम ने कई अंबिया के नाम लिखे। इसी सिलसिले में फ़लस्तीन की सरजमीन पर आते गए। और उस वक्त का जो फ़लस्तीन था वो आज का फ़लस्तीन नहीं है, ज़मीनी रक़बा फैला हुआ था बहुत दूर दूर तक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत मिस्र में भी देते थे, इधर मक्के में भी आके देते थे, फ़लस्तीन में भी जाकर देते थे, बड़े बड़े रक़बे पर थी दावत। और फिर वहीं से मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। यही यूसुफ अलैहिस्सलाम की जनरेशन जो आगे बढ़ी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़िरौन को मुसल्लत किया गया, उनकी कौम पर। अल्लाह ने फ़िरौन से नजात दे दी। फ़िरौन से नजात देने के बाद कौम के ऊपर कई आज़माइशें आई। कौम नाशुक्री करती गई, एक के बाद एक अल्लाह के साथ शिर्क करते गए, हत्ता के गाय के बछड़े की पूजा शुरू कर दिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए तूर पहाड़ पर 40 दिन के लिए चले गए थे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन से नजात दी, जब फ़िरौन से नजात देने के बाद इज़राइल, यहूद आज जिस जमीन के पीछे है, ये वही है जिसको लोग अपनी किताबों में अंग्रेजी में कहते हैं द प्रॉमिस्ड लैंड, एक ऐसी जमीन जिसका हमसे अल्लाह ने वादा किया था। आज क्यों जाना चाह रहे हैं? यही वो कौम है, नबी हाथ पकड़ कर कहता था चलो मेरे साथ। अल्लाह ने सूरह मायदा में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, मुक़द्दस ज़मीन, अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबु खासिरीन। ऐ मेरी कौम वालों, इस मुक़द्दस ज़मीन फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा, अंबिया की पैदाइश की जगह, मेराज का सफ़र की जगह, इमामुल अंबिया की इमामत की जगह दाखिल हो जाओ, जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है। और अपनी पुष्ट के बल रूगर्दानी ना करो, फिर नुकसान में पड़ जाओगे, याद रखो। कौम ने क्या कहा? आयत नंबर 24, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। पहले से वहां एक बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम बोले चलो, यही इज़राइल जो आज कह रहा है फ़लस्तीन होना, मासूम इंसानियत मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, नबी उंगली पकड़ कर ले जा रहे थे। कौम ने क्या कहा? मूसा नहीं जाएंगे फलस्तीन में, तुम्हारा रब अल्लाह, जाओ लड़ो, हम तो बैठे हुए रहेंगे। अब हो ना, जब नबी उंगली पकड़ कर दे रहे थे तब तो भागे, अब हो ना द प्रॉमिस्ड लैंड। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने ऐसी फिटकार लगाई इन पर, कहा 40 साल तक भी जमीन में दाखिला ही नहीं ले सकते तुम अब कभी। वहीं फटकते रहे, वहीं फटकते रहे, वहीं फटकते रहे। 40 साल तक सिलसिला चला इनका ऐसी फटकने का, कभी जो सो रात को नहीं पहुंचे। उसके बाद 40 साल के बाद जो सो दाखिला लिए, लेकिन जब जब दाखिला लिए एक के बाद एक बादशाह इनके ऊपर मुसल्लत होता चला गया, जो उन्हें ज़मीन से निकालता चला गया। जाहिर बात है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम
और कैसी कौम? नबियों में से, आने वाले नबियों में से कई नबियों को अपने हाथों से कत्ल करने वाली कौम। इनकी नस्ल जब आगे बढ़ के मदीना में गई, बनु नजीर इनका जो सिलसिला चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर की, आटे की चक्की डाल के खत्म करने वाली साजिश वाली ये कौम, नेतन्याहू जिसके नुतफों से है, वही सिलसिला इनका नबी को कत्ल करने की कोशिश करने वाला था। जो अपने आए हुए नबी को हाथ से कत्ल कर दे, जो रहमत लिल आलमीन पत्थर की, आटे की चक्की डाल के कत्ल करने की प्लान करे, उनके सामने मासूम फलस्तीनों की क्या हैसियत होंगी आप सोचिए। ये नबियों को नहीं छोड़े तो मासूम मुसलमानों को क्या छोड़ेंगे? अल्लाह उनकी आजमाइश उनकी जगह रखा, लेकिन ये जालिम अपने जुल्म में आगे बढ़ेंगे। इंतकाम तो अल्लाह लेने वाला है, ले रहा अल्लाह इंतकाम। उनकी नींद उनके ख्वाबों से पूछो, उनकी रातों से पूछो, इंतकाम तो अल्लाह लेगा जरूर। फिर यही इजराइली भटकते रहे, जगह जगह दर बदर फिरते रहे, यहां तक कि नेतन्याहू जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये वीडियो जब अपलोड होगा इसको देखिए, एक एक चीज हवाले के तौर पे बादू डालने लगाऊंगा इंशाल्लाह। नेतन्याहू कहता उस जमाने में हम पर जब दाखिला लिए 40 साल भटक भटक कर, एक के बाद एक हुकूमत हम पर मुसल्लत करती गई, निकालते गए। बेजेंटाइन एम्पायर हमारे पर मुसल्लत हुई, बहुत दुश्मनी किया। रोमन एम्पायर हमारे पर मुसल्लत हुई, हमें निकाले। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है, वो मुसल्लत हुआ, वो वहां से निकाला। लेकिन याद रखो दीज दोस्तों, जुबान से नेतन्याहू तस्लीम कर लिए आज के मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, ना बेजेंटाइन एम्पायर ने ऐसा जुल्म किया, ना हमारे साथ रोमन एम्पायर ने ऐसा मामला किया, ना हमारे साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ऐसा मामला किया, बल्कि 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7th सेंचुरी बोलते हैं। आज तारीख क्या है? 2023। ये 1000 था, 600 था, 100 था, तारीख चलती आ रही। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर 2022 साल मुकम्मल है, 2023वां साल शुरू हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का फर्क है। 2023 में से 600 निकालिए, कितने होते? 1400 होते। 1423 24 हिजरी कौन सी चल रही? 1440 के करीब। लगभग ये कैलकुलेशन सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हिजरत करके आज 1444 साल हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हो गए 2022 हो गए, 600 साल का फर्क बराबर है। अब 14 हिजरी को कहा जाता है 7th सेंचुरी। जब फर्स्ट हिजरी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना, तब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 628वां साल था, जैसा आज 2023वां साल है। 601 से लेके 700 तक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख है, इसको 7th सेंचुरी कहा जाता। आज 21वीं सदी चल रही है। अब बेंजामिन नेतन्याहू कहता है ना अलेक्जेंडर ग्रेट, ना बेजेंटाइन एम्पायर, ना रोमन एम्पायर, किसी ने ऐसा नहीं किया। 7वीं सदी में जो हम पर हमला हुआ, तारीख में हम पर कभी ऐसा नहीं किया गया। वो जो दौर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर बिन खत्ताब का मस्जिद अक्सा फतह करने का दौर था। आज कबूल आई ने वीडियो, अब ये वीडियो में बाजू डालूंगा, सुनिए। का 7th सेंचुरी में अरबों ने जो मामला किया, का वैसा किसी ने नहीं किया। भाई यही खासियत थी, जब घुसते तभी कह दिया था। The loss of our land actually occurred when the Arab conquest took place in the 7th century. The Arabs burst out from Arabia, and they did something that no other conqueror, not the Romans, not the Byzantines, not the Greeks before them, not Alexander the Great, nobody did before. They actually started taking over the land of the Jewish farmer. They brought in military colonies that took over the land. And gradually, over the next 2 centuries, the Jews became a minority in our land. So it is under the Arab conquest that the Jews lost their homeland. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिके सभा से कि कह दो कि इताअत गुजार हो के हथियार डाल दे, वरना अगर अल्लाह के बंदे बादशाह के साथ बस्तियों में घुसते हैं तो उजाड़ देते हैं तमाम चीजें, याद रखो। कबूलिया का हम पर 7वीं सदी में जो हमला हुआ, वैसा हमला कोई नहीं करे। कौन थे?
अभी अबू बकर हक्कानी साहब, शेख उबैदुल्लाह फैदी साहब बताए, ऊंट पर बैठकर आने वाला गुलाम, नकील पढ़ के आने वाला उमर बिन खत्ताब का नीचे आ रहे तो हैबत थी उनको। 7वीं सदी याद रखिए। अब 7वीं सदी के बाद एक दौर आया, सलाउद्दीन अय्यूबी रहमुल्लाह का दौर आया, दीगर का दौर आया। ये कौम दूर दूर रही, दुनिया में फिरते रही, यहां तक के अब जो दुनिया में फिरते रही 1808 में, यानी 2023 चला, 1808 में ये जो जंग है ये सिर्फ मजहब के नाम पर है। अब याद रखिए, ये अकीदे के नाम पर याद रखिए। शेख ने कहा ईमान और कुफ्र की जंग है, यकीनन ये इनके बातिल अकीदों के साथ उस जगह को द प्रॉमिस लैंड के कराना चाहते हैं। और ईमान वाले उमर बिन खत्ताब और उनसे पहले के जमाने पे जो वहां कायम है, ये जालिम तो वो है जो मूसा अलैहि सलाम से कहेंगे हम नहीं आते, लेकिन मूसा अलैहि सलाम की मदद अल्लाह ने की। कुछ लोग जो उस जमाने में दाखिला लिए वही मुसलमान है, वही फलस्तीनी है। जो दाखिला नहीं लिए वो यहूदी है। अरबों का मामला, यहूदियों का मामला दुनिया भर में भटकते रहे, लेकिन इस दौर में 19th सेंचुरी में 1801 से लेकर 1900 तक, 1901 से लेकर जो 2000 तक, 2001 से लेकर अब यहां से तारीख जो 3000 तक जाएगी, 21वीं सदी में इन्होंने इरादा कर लिया कि अब द प्रॉमिस लैंड होना है। क्योंकि जमाना पहले हथियारों का नहीं था, अब जमाना F-16 का है, जमाना फला चीजों का है। देखिए जमाने के हथियारों से फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज ये 2023 की नहीं है। फलस्तीन को तकरीबन 40% ऑलरेडी अंदर दबा दिया गया। ये भी वीडियो में देखिए आप। कब से? ये 100 साल से चल रहा केस। 1930 से अंदर दबाते गए। हर थोड़े दिन को कुछ होता, हर थोड़े दिन पे कुछ होता, हर थोड़े दिन को वहां से हमला हो रहा, यहां से बड़ा हमला हो रहा, अंदर चले जा रहे हैं। ये छोटे हमले जो इधर से हो रहे हैं ये भी इन्हीं, वो भी बता देता हूं आपको। हमास क्या है? हमास क्या खलीफा है क्या हमास? आखिर दहशत गर्दाना रवैया है। 23 लाख मासूम मुसलमानों की जान को दांव पे लगा दिए 18 दिन पहले। इनका ताल्लुक इजराइल फलस्तीन की असल हुकूमत से नहीं है। फलस्तीन का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके बाद जो यूनाइटेड नेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका रिप्रेजेंटेशन है, अरब OIC में उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है अब बताएंगे आपको। ये कब तक चलेगा? ये अब रुकने वाली नहीं है चीज। फलस्तीन तकरीबन कब्जा हो गया, कब्जा होते रहता। मस्जिद अक्सा में भी आज यहूदियों की फौज है, आज भी है फौज, लेकिन वहां भी मुसलमानों के कब्जे में है। 5 वक्त की नमाज चलती वहां, मुसलमान जाते वहां नमाज को मस्जिद अक्सा में। आप ये मत समझिए मस्जिद अक्सा हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही है। कल के जुमा को गए वहां लोग नमाज पढ़ते, लेकिन चूंकि जेरूसलम, मस्जिद अक्सा और जीजा फलस्तीन गादा पट्टी का हिस्सा, ये साउथ और नॉर्थ के हिस्से में यहूदियों की जो एक एग्रीमेंट है, यहां यहूद और नसारा के भी मुकद्दस मुकामात है, जिसका कस्टोडियन खादिमुल हरमैन अल शरीफैन, जैसे इधर सलमान है, इधर खादिमुल हरमैन, इधर का जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला II है। इनके मुआहदे हैं जो UN में हुए हैं, इस वजह से वहां उनकी फौज रहती। उनके मुकद्दस मुकाम पे जब भी ट्रंप जाता वो दीवारकन जाके इबादत करता, बाइडेन जाता वो दीवारकन इबादत करके जाता, नेतन्याहू जाता वो दीवारकन इबादत करके जाता। इनके भी मुकद्दस मुकाम है वहां पर। अब जो तैयारी करी, आज कई सालों से अंदर घुपसते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सिलसिला चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक कि इन्हों आगे बढ़ेंगे, अल्लाह इनको जहां तक ढील देना है ढील देगा। फिर पकड़ अल्लाह की जब आएंगी तो खींचने रहने वाला नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ये सिलसिला किस दिन खत्म होगा। तब तक चलेंगे आजमाइशें। याद रखिए आप, ये चलने वाले आजमाइशें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुज़ूल ईसा के मौके पर दज्जाल का लश्कर खत्म करने निकलेंगे। दज्जाल का साथ देने वाले 70,000 यहूदी होंगे। जब मुसलमानों का और ये यहूदियों का मुकाबला होगा, चुन चुन कर ईसा अलैहिस्सलाम, इनके पास भेजे गए नबी उठा कर ऐसे लोगों को खत्म करेंगे, यहां तक कि पत्थर के पीछे जाके यहूदी छुपेगा, झाड़ के पीछे जाके यहूदी छुपेगा। झाड़ पत्थर अल्लाह के हुक्म से कहेंगे यहूदी मेरे पीछे छुपा है,
ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जाके खत्म करेगा, सिवाय गरखत के झाड़ के, वो यहूदियों का झाड़ है। इसलिए आज इजराइल में गरखत का कांटेदार जहर की पैदावार ज्यादा करते हैं लोग, उसके बावजूद बचने वाले तो नहीं है। ये जो फितना है वहां खत्म होगा। अब बताना मकसद आपको ये है, ये जो 70,000 यहूदी, ये सबसे अहम है, ये पूरी चलने वाले गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को समझने, ये असल है। ये जो 70,000 यहूदी हैं, ये निकलने वाले हैं इस्फहाना से। इस्फहाना चाय की पत्ती आप सुने होंगे नाम, ये एक प्रोविंस है मौजूदा ईरान के अंदर, उसके कैपिटल का नाम भी इस्फहाना है। वहां से 70,000 निकलेंगे यहूदी। अब आप सुन रहे होंगे हमास, हिजबुल्ला, इधर यमन के होसी, ये पूरे शिया तबके हैं। और फिर ईरान भी बोल रहा मैं भी आता हूं। क्या वजह है? आज इस्फहाना ईरान से 70,000 यहूदी निकलने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब नहीं आज से इस्फहान में बैठे हुए हैं वो लोग। ये भी आपको प्रूफ डालेंगे कि CNN IBN की रिपोर्ट है सर्वे की, इस्फहान शहर में आज 1500 यहूदी बसते हैं जिनकी इबादत गाह है और इबादत वहां दिन में कई मर्तबा करते हैं वो लोग। अभी है खुमैनी के दौर में, पहले सुनते थे हम छोटे अखबारों में, एक मुसलमान चुल्लू भर पानी डाल दिया तो इजराइल डूब जाता, बोल के अखबारों में आई थी। बेटे तुम इजराइल के दुश्मन, 1500 लोग आज 2023 में तुम्हारे पास पल रहे हैं। तो खोमेनी ने उस वक्त एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो इजराइल का यहूदी है वो अलग है, ईरान का जो यहूदी है वो अलग है। जितने यहूदी ईरान में हैं उन सबको सिटीजनशिप दे दी गई। हिजबुल्ला, अब जरा जहन पढ़िए, ईरान, होसी, हमास, कोई नहीं आ रहा ताईद में। ये लोग क्यों आ रहे हैं? एक चाल है, एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है, एक टारगेट है कि सुन्नियों को खत्म करना, ईमान वालों को खत्म करना। यही टारगेट सीरिया के अंदर किया गया था। कब? 2011 से लेकर 2021 तक। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूं, दहशतगर्दों की नहीं, ना हमास की, ना आईसिस की, सबको साइड में हटाओ, मासूम ईमान वालों की बात है। आप समझ रहे हैं क्या सिर्फ गाजा का हाल है? 3,06,800 मुसलमानों को कत्ल किया गया सिर्फ 10 साल में सीरिया के अंदर। इराक की जो रिपोर्ट है, 1,51,000 से लेकर मैक्सिमम लिमिट 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर। किसके साथ? कौन थे? यही खुमैनी के चेले, यही जो इस्फहान में यहूदियों को बिठाकर बैठे। तो एक बात आपके सामने कह दूं, इजरायली यहूदी अलग, वो इजराइल में रहते, ईरानी यहूदी अलग जो ईरान में रहते। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं, क्या ईरानी यहूदी इजराइल में नहीं रहते? ये क्यों किया गया? 2000 रॉकेटें तुम्हारे कन है क्या? लैलब पे तुम लैलब पे जा रहे हैं पानी के, वहां मालूम है सामने वाले के पास क्या है। ये इशारा है, ये साजिश है गाजा को खुबसने, मासूम मुसलमानों के घर छीनने की। और हो रहा ये, वो ईमान वाले अलग हैं, उनके पास क्या है जी? आटा, 4 घंटे की लाइट आती है उनके पास खाली। क्या आता उनके पास? आप बोलिए। बेकरी है, क्या काम करते हैं वो लोग? कुछ नहीं। ओपन एयर जेल कहा जाता गाजा को। और सिर्फ गाजा ही फलस्तीन है, फलस्तीन बड़ा है। गाजा एक पैटसी पट्टी है जिससे शेख मोहतरम ने कहा इसके पीछे एक साजिश है खत्म करने की। उनकी खुदाई कई चीजें, ये सारी बातें खत्म हो गई। हदीस दो तो याद रखो, नुज़ुल ईसा पर ही अलैहिस्सलाम। और जब खत्म होंगे यहूदी, जितने बचेंगे यहूद व नसारा, अल्लाह ने कुरान में कहा कोई यहूदी, कोई नसारा, कोई अहले किताब जमीन पर ऐसा नहीं बचेगा। जब ईसा आएंगे, दावत देंगे, सब के सब कुरान पर ईमान लाके मुसलमान बन जाएंगे। ये तब तक चलने वाला, याद रखिए आप। ये आजमाइश हम पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला कभी। ये आजमाइश उन पर है, उनके लिए छे। शहीद, जानों का नजराना, साजिशों में हुकूमतों की, हुक्काम की। अजीज दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश है, दुश्मन साजिशों से आएगा। अल्लाह जिसको आजमान है उसमें आजमा लेता।